दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ये कोर्स जो है वो आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और ये आप रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। और राजस्थान बोर्ड क्लास 10 थ्योरी और एमसीक्यू बैच जिसकी फीस है मात्र 1 रुपए। यानी कि संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप जो है वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कौन सा राज्य है? तो अपना राजस्थान। और राजस्थान में हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है 2030 का। टीबी मुक्त राजस्थान या भारत का लक्ष्य भी कब तक का है? 2030 का। और अगर देखें हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य भी कब तक का है? तो 2030 का। अब बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हेपेटाइटिस रोग, इसके गंभीर प्रभावों एवं रोकथाम के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अगर पूछे विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर बारूक बलमबर्ग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर बारूक बलमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी? तो बारूक बलमबर्ग ने की थी। इसके टीके के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी किसने दिया था? बारूक बलमबर्ग ने दिया था। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और हेपेटाइटिस सी उन्मूलन की अगर हम बात करें तो जिसका लक्ष्य रखा गया 2030 का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, अगर पूछे राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब हुई? 2018 में। जिसका उद्देश्य है हेपेटाइटिस की जांच, उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक का है? 2030 का। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में और लक्ष्य कब तक का है? 2030 का है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की श्रेणी से समाप्त करना है। नेक्स्ट, जयपुर के ऐतिहासिक चौगान स्टेडियम में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? चाहे पुरुष वर्ग का पूछे चाहे महिला वर्ग का पूछे, दोनों खिताब एक ही स्टेट ने जीते हैं। राजस्थान का एक शहर जयपुर, एक स्टेडियम चौगान स्टेडियम। चौगान स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर में है। चौगान स्टेडियम में आयोजित एक प्रतियोगिता, छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। तो छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? चौगान स्टेडियम जयपुर में। और उसमें चाहे पुरुष वर्ग पूछे चाहे महिला वर्ग पूछे, तो उसमें विजेता अगर टीम पूछे कौन सी रही है, तो जरूरी नहीं है कि राजस्थान करंट जीके है तो राजस्थान ही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन राजस्थान इसमें है, राजस्थान है क्योंकि राजस्थान रहा है उपविजेता। अब पूछा जा सकता है कि राजस्थान किससे हार गया था? छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चौगान स्टेडियम जयपुर में कब हुआ? 28 से 30 जुलाई 2026। पुरुष वर्ग विजेता कौन रहा? उत्तर प्रदेश। उप विजेता कौन रहा? राजस्थान। अब अगर पूछे छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उप विजेता टीम कौन सी रही, तो अपने राजस्थान की रही, यानी सेकेंड नंबर। उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को 9 रन से हराकर खिताब जीता। तो राजस्थान किस टीम से हारकर दूसरे स्थान पर यह उपविजेता?
तो उत्तर प्रदेश से हारकर। तीसरा स्थान किसका रहा? तो महाराष्ट्र का। और अगर पूछे कि महिला वर्ग का खिताब तो भी किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। बढ़े आगे। 30 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित 31वें राजस्थान गौरव सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आयोजन कब हुआ? 30 जुलाई 2026 को। कहां हुआ? जयपुर में। क्रमानुसार 31वां राजस्थान गौरव सम्मान समारोह है। 31वां राजस्थान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 30 जुलाई 2026 को। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में 30 जुलाई 2026 को हुआ। क्रमानुसार कौन सा संस्करण था? तो 31वां। कौन सा? 31वां। अब अगर पूछे मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि थे राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े। क्रमानुसार 31वां राजस्थान गौरव सम्मान समारोह 2026 आयोजन कब हुआ? 30 जुलाई 2026 को। आयोजन संस्था कौन थी? संस्कृति युवा संस्था। अगर पूछे हुआ कहां? तो जयपुर में। और मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। सम्मानित प्रतिभाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की 31 विशिष्ट हस्तियों को राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर पूछे कि राजस्थान गौरव सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो 31 को। उद्देश्य है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं का सम्मान एवं उनका प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट। 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? आयोजन कब होगा? 12 से 15 अगस्त 2026। कहां होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कौन सा? भारतीय व्यापार महोत्सव। भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कब? 12 से 15 अगस्त 2026। कहां? नई दिल्ली में। राजस्थान की ओर से जो शामिल, जिसको आमंत्रित किया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में, वो अगर पूछे कौन है? तो दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी। राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी। पर्यटन मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहां होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब होगा? 12 से 15 अगस्त 2026। राजस्थान से अगर पूछे तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और दिया कुमारी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आयोजक संस्थाएं हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन। और मुख्य सूत्रधार है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 नई दिल्ली 12 से 15 अगस्त 2026। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल किया गया। मुख्य अतिथि कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक। नेक्स्ट। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहां? बीकानेर। बीकानेर ने किस दुर्लभ ऊंट की नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष पहल शुरू की है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर। और बीकानेर ने एक ऊंट की नस्ल और ऊंट की नस्ल के लिए, नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक पहल शुरू की गई है। और वो अगर ऊंट की नस्ल अगर पूछे तो कौन सी है? मालवी, यानी कि सफेद ऊंट। कौन है? सफेद ऊंट। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बीकानेर में। बीकानेर ने दुर्लभ सफेद मालवी ऊंट के संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने अगर पूछे कि ऊंट की कौन सी नस्ल, तो सफेद मालवी, उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम जो है वो क्या किया गया है? शुरू किया गया है। मालवी ऊंट की लगातार घटती आबादी को देखते हुए इसे विलुप्ति के खतरे वाली नस्ल माना जा रहा है, यानी इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। एनआरसीसी यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने 12 शुद्ध नस्लीय मालवी ऊंटों का विशेष प्रजनन समूह तैयार किया है,
जिसमें 3 तो है नर और 9 है मादा मालवी ऊंट। कार्यक्रम का उद्देश्य है नियंत्रित एवं वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से नस्ल की संख्या बढ़ाना और आनुवंशिक शुद्धता को सुरक्षित रखना। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट बनेगा। मालवी ऊंट अपनी सफेद रंग, छोटे शरीर और अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है और मालवी ऊंट की नस्ल मुख्यतः राजस्थान में तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा संभाग में ये सर्वाधिक पाई जाती है और मुख्यतः जिले देखें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में पारंपरिक क्षेत्र है मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर। अब है भारत में वर्तमान में मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्लें कितनी है तो 9 है। कितनी है? 9। बीकानेरी, जैसलमेरी और कच्ची ऊंट अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक बीकानेर, जैसलमेरी और कच्ची ऊंट। फिर है जालोरी, खराई और मारवाड़ी ऊंट, ये संकटग्रस्त श्रेणी में है। मेवाड़ी, मालवी और मेवाती जो है वो लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने पंच गौरव एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में फसल आधारित कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जिसके अंतर्गत पंच गौरव राजस्थान के कितने जिलों में? 7 जिलों में फसल आधारित कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए, तो इसका मतलब है कि 7 दूनी 14, प्रति जिला 2 करोड़, 7 जिलों में कितने हो गए? 14 करोड़ रुपए। कितने? 14 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार ने पंचगौरव यानी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत 7 फसल आधारित साझा इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन केंद्रों का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण तथा बेहतर विपणन को बढ़ावा देना। तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कितने फसल आधारित साझा इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना? 7। कितने पैसे? 14 करोड़ रुपए। और अगर देखें तो स्थापित किए जाने वाले केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक है बारां में लहसुन, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालोर में अनार, अनार, जालोर, सीताफल, चित्तौड़गढ़, लहसुन है बारां। इसके अलावा झालावाड़ संतरा, जयपुर आंवला, अजमेर गुलाब, जैसलमेर खजूर, खजूर, जैसलमेर गुलाब, अजमेर आंवला, जयपुर संतरा, झालावाड़। कितने हैं? 7। इन केंद्रों में ग्रेडिंग, छंटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग तथा प्रशिक्षण के लिए साझा आधारभूत संरचना सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस पहल से किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप एवं सूक्ष्म उद्यमों को कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन कर बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में इसको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, जगतपुरा ऑर्चरी रेंज में आयोजित टूर्नामेंट 2026 में सब जूनियर वर्ग में राजस्थान के तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते? आयोजन कहां हुआ? जगतपुरा ऑर्चरी रेंज में। टूर्नामेंट 2026 तीरंदाजी टूर्नामेंट सब जूनियर वर्ग में राजस्थान, और राजस्थान ने अगर देखे तो कितने पदक? 3 पदक। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक। अगर पूछे कि आयोजन, तो आयोजन हुआ था आपका जगतपुरा ऑर्चरी रेंज जयपुर में। टूर्नामेंट 2026 किस वर्ग में? सब जूनियर वर्ग में। राजस्थान ने कितने? तो 1 रजत और 2 कांस्य। टोटल कितने? 3। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पदक है? 1 रजत, 2 कांस्य, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 रजत, 1 कांस्य, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 रजत और 2 कांस्य, टोटल कितने? 3। अब 3 कौन कौन है? एक है अर्थव शर्मा, सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में रजत पदक। धृतिव शर्मा जिसने जीता कांस्य पदक। आयन पारिक इसने जीता कांस्य पदक। एक है रजत और 2 है कांस्य। जगतपुरा ऑर्चरी रेंज है कहाँ? जयपुर में। सब जूनियर वर्ग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 3। 1 रजत, रजत अर्थव शर्मा ने, 2 कांस्य धृति शर्मा और आर्यन ने पारिक ने जीते। नेक्स्ट, अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए
स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले ही अंगदान के रूप में जो है वो राजस्थान देश में दूसरे नंबर पे था। हमने 2-3 दिन पहले ही ये किया था। 3 अगस्त तक अपने जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। ठीक है, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, और इसमें अगर देखें तो हमारे राजस्थान को सम्मानित किया जाएगा। राज्य कौन सा है अपना? राजस्थान। उपलब्धि है अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान का नाम है स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, और ये जो संस्था है जो देगी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अवसर होगा 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, यानी कि 16वां इंडिया ऑर्गन डोनेशन डे, और ये कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। स्थान होगा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली। अब अगर पूछे कि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, और सम्मान मिलने का कारण है राजस्थान को अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अंगदान को जन आंदोलन का स्वरूप देना, प्रभावी जन संपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित करना। नेक्स्ट, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ ने, किसने? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ ने जयपुर में पहला, कहा? जयपुर में पहला लर्न स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़, कहा? जयपुर। लर्न स्पोर्ट सेंटर स्थापित, और ये स्थापित करने के लिए जिस अपने, अगर हम बात करें कॉलेज से, तो वो है कानोडिया पीजी महिला कॉलेज जयपुर। कौन सा? कानोडिया पीजी महिला कॉलेज जयपुर से समझौता किया है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़, जिसने कानोडिया पीजी महिला कॉलेज जयपुर और उसमें लर्न स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को अकादमिक मार्गदर्शन, अध्ययन सहयोग, मेंटरिंग एवं विद्यार्थी केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप शुरू की गई है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें 1 डिग्री ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकती है। एमओयू पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अमरदीप शर्मा तथा कानोडिया पीजी महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। मुख्य लाभ है विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए बेहतर शैक्षणिक सहयोग, मार्गदर्शन और दोहरी डिग्री प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी वीबीजी रामजी योजना लागू होने के पहले 1 महीने में पात्र ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अगर मैं बात करूं सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में नरेगा मनरेगा वीबीजी रामजी योजना है, और उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है सीईटी 2026, क्योंकि नरेगा मनरेगा वीबीजी रामजी योजना पे तो सब ध्यान देंगे। अब ये डाटा आया 1 महीने में पात्र परिवारों को रोजगार देने में राजस्थान देश में अगर पूछे तो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। कौन से? दूसरे स्थान पर है। योजना जिसका नाम है वीबीजी रामजी योजना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026। किस योजना का स्थान लिया है? मनरेगा का। पहले था नरेगा, नरेगा के बाद में मनरेगा। योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं आजीविका की गारंटी प्रदान करना,
एक माह की प्रमुख उपलब्धियों में राजस्थान की रैंक अगर पूछे तो देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान में लाभान्वित परिवार है 6.17 लाख से अधिक। देश भर में कुल लाभान्वित परिवार है 50.68 लाख से अधिक। देश भर में राजस्थान की हिस्सेदारी 12.17% है, जिसमें आंध्र प्रदेश एक नंबर पे 10.11 लाख से अधिक परिवारों को, राजस्थान 6.17 प्लस लाख परिवारों को, और उत्तर प्रदेश 5.34 लाख प्लस परिवारों को जो है वो रोजगार दिया गया है या दिया जाने की बात आती है। पूरा में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की ग्रीष्मकालिक इंटर्नशिप 2026 के लिए देश भर में कितने विधि संस्थानों से कुल कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया? तो 18 विधि संस्थानों से 40 विद्यार्थी। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना। और 2-4 दिनों में ही आपको जून और जुलाई माह का करंट और इस करंट जीके की पीडीएफ जो है वो आपको संकल्प टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। संकल्प के टेलीग्राम चैनल पे, तो वो चैनल ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको 2-3 दिनों में आपको ये जून और जुलाई 2 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी। जो रोजाना मैंने क्लास लगाई है ना, वही डाटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसमें अगर कोई छोटी बड़ी मिस्टेक है तो वो मैं सही करके फिर आपको वो दे दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत क्वेश्चन है, 29वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय सेपक टकरा चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा एक फाउंडेशन बैच जो शाम को 3 बजे शुरू हुआ 23 जुलाई से, जिसमें आपके ग्रेड सेकंड जीके का, पीटीआई प्रथम पेपर यानी जीके का, स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर यानी जीके का, और ईओआरओ जीके प्लस सब्जेक्ट, ये बैच जो है वो 23 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन बैच व्याख्याता 15 अध्यापकों की टीम है, 11 बुक सेट आपको घर पर पहुंचाए जाएंगे। लाइव बैच 4 अगस्त से शुरू होगा। और ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें 11 अध्यापकों की टीम रहेगी और 8 बुक सेट आपको फ्री मिलने वाले हैं, और ये भी 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी 98,750,725 और रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड प्री और मेंस टारगेट बैच, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स, एमसीक्यू बैच, और आपको किताबें इसमें साथ मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।